How are you? I think you are all very fine. And in this video, we are about to study the uses of the mirrors, spherical mirrors. अवतल के उपयोग और किसके बेटा? उत्तल दर्पण के उपयोग। दोनों दर्पणों के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? दोनों। सबसे पहले अवतल का उपयोग देखते हैं। तो आपको बता दें, अवतल दर्पण का पहला उपयोग यह है बेटा कि अवतल दर्पण को हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। पूछिए कैसे? असल में हमारा चेहरा जो होता है बेटा, वो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के कहाँ रखवा दिया जाता है? बीच में। और जब ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं तो बस हमारा एकदम सीधा और बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाता है, बड़ा सा और बिल्कुल सीधा सामने, आभासी। और यही तो हम चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है अंदर की ओर, यही हम चाहते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बने। अगर समतल रख देते तो समतल तो जितनी बड़ी बड़ी खोपड़ी है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और हम चाहते हैं सामने जो दर्पण रखा हो उसमें हमारा बड़ा सा चेहरा दिखे नाव के यहाँ, ठीक है। अगला उपयोग क्या है बेटा अवतल दर्पण का? मैं आपको बता दूं, एक और उपयोग है। क्या? कि अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, भले उत्तल लिखा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, और उत्तल भी बताऊंगा। अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं, गाड़ियों में हेडलाइट जो होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पूछिए कैसे? असल में जानते हैं बेटा, इसके फोकस पर लाइट रख दी जाती है। अब इससे जो किरणें चलती हैं वो दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात समांतर हो जाती हैं। अब जब समांतर हो जाती हैं तो आपको एक समांतर किरणपुंज मिल जाता है, बढ़िया सा, जो एकदम फैल जाता है, एक समांतर किरणपुंज आपको मिल जाता है बेटा। अवतल दर्पण का एक उपयोग ये भी है। तो ये रिफ्लेक्टर की तरीके इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं बेटा अवतल दर्पण को। आपको बता दें कि तो इस तरीके से हम सामने की गाड़ियों को देख लेते हैं। क्यों? चूंकि वो एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को, यानी फोकस से आने वाले प्रकाश को एकदम समांतर किरणपुंज के रूप में सामने बढ़िया तगड़ा पावरफुल बीम के रूप में भेज देता है, ऐसे बढ़िया मस्त। आगे देखिए बेटा, इसका यूज डॉक्टर्स भी करते हैं, डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। क्यों? डॉक्टर इसका यूज इसलिए करते हैं बेटा कि प्रकाश समांतर किरणपुंज के रूप में मिल रहा है बेटा हमको परावर्तन के बाद। तो करते क्या है डॉक्टर? डॉक्टर हम लोग के यहाँ आंख, नाक, कान, गला में, डॉक्टर को अंदर गले की कैसे देखेंगे, कान के अंदर कैसे देखेंगे? तो कान के अंदर प्रकाश जाना चाहिए ना, प्रकाश कैसे कान के अंदर जाएगा? इसी से करते हैं। ऐसे ये एक हैंडल लगी रहती है, हैंडल, ये हैंडल पकड़ लेंगे डॉक्टर, ऐसे हैंडल पकड़ लेंगे डॉक्टर, हैंडल पकड़ लेंगे डॉक्टर, स्विच ऑन कर देंगे, बस ये जल जाएगा। जलने के बाद प्रकाश इस पर आएगा, और प्रकाश इस पर आने के बाद प्रकाश वापस लौट जाएगा ऐसे, और तुम्हारा कान यहीं कहीं होगा और तुम्हारे कान में सब प्रकाश जाएगा, और डॉक्टर इधर से क्या करेगा? देखेगा, ठीक है ना? हमने बल्ब जलाया ऐसे यहाँ पकड़ करके, और बल्ब जलाते ही इसका प्रकाश उत्पन्न होगा, इस पर गया, और इस पर जाने के बाद यहाँ से परावर्तित होकर सीधा हो गया, और तुम्हारा कान, आँख, नाक सब इधर रख देंगे, उसी में अंदर जाएगा, प्रकाश हमें दिखाई देगा। समझ सके बेटा इस चीज़ को ना? ये हो गया। और आपको बता दें कि इसका और क्या यूज़ है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट, वो एक स्पेशल टाइप का कनकेव मिरर लिए होते हैं। स्पेशल टाइप का क्या लिए होते हैं? कनकेव मिरर। क्यों? वो भी यही काम करते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच आपका दांत रख देते हैं। समझ गए बेटा इस चीज को? और इस दांत का जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा सा बन जाता है यहाँ पर, इधर, ये इधर ही तो बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, डॉक्टर देख लेगा। तो डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। और आपको बता दें इसके यूज़ और क्या है, और आपको बता देता हूँ इसका एक और यूज़ है। क्या? जैसे घर के ऊपर हम लोग ऐसे एंटीना लगा देते हैं, एंटीना ऐसे लगा देते हैं, अवतल दर्पण का छतरी जो लगी होती है डिश में, होता क्या है, सैटेलाइट से जो वेव्स आती हैं वो पैरेलल आती हैं। जो सैटेलाइट से वेव्स आती हैं, सैटेलाइट से जो वेव्स आई वो बिल्कुल कैसी आई? पैरेलल आई। और पैरेलल आने के बाद यहीं पर LMB लगी होती है, एक मशीन लगा होता है, उसको बोलते हैं LMB। सब किरणें परावर्तित होकर यहीं चली गई, सब कंसंट्रेशन बढ़ गया यहाँ पर वेव्स का, ठीक है। जो संचार व्यवस्था की वेव्स है, कम्युनिकेशन की जो वेव्स है फोन की, जैसे फोन की तरंगें ऐसे आती हैं, इस पर टकराती हैं दर्पण पर और परावर्तित होकर यहाँ फोकस पर, ये LMB हमारा फोकस पर होता है, सब किरणें फोकस पर मिल गई और हम चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यूज़ है। और इसका एक यूज़ है बेटा क्या, सोलर कुकर और सोलर हीटर में भी
कैसे बेटा? सोलर कुकर और सोलर फर्नेस में भी। यस, जैसे सोलर कुकर में हीट की ज़रूरत है, मान लो यहाँ पर कुकर रखा है आपका, यहाँ आपको हीट की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है तो आप इसको ऐसे लगा दें, ऐसे रख दें, इस पर सनलाइट आएगा पैरेलल, और इस पर जब सनलाइट पैरेलल आएगा ऐसे, और सब यहीं पर मान लीजिए, और उसके बाद क्या होगा, सब परावर्तित होकर क्या हो जाएगा बेटा, जो पैरेलल आया है सब परावर्तित होकर ऐसे फोकस पर जाकर मिल जाएगा, सब परावर्तित होकर ऐसे फोकस पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात फोकस पर लगा देगा, वही फोकस पर तुम्हारा हीटर होगा, वो हीट हो जाएगा जब सनलाइट इतना ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पर आ जाएगा। सभी जगहों पर आने वाली, जैसे यहाँ पर सभी दिशाओं में आने वाली एक बिंदु पर जा रही है, वैसे यहाँ पर भी सभी दिशाओं में आने वाली परावर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये है बेटा अवतल दर्पण का क्या उपयोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, बेटा उत्तल का एक उपयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है ना, पहले ही बता चुके हैं जब आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण का और उपयोग बता दें कि हम लोग बेटा इसका यूज कैसे करते हैं, स्ट्रीट लाइट की तरीके। स्ट्रीट लाइट में कैसे, जैसे क्या हुआ, आप बल्ब लगा दें, सामने उत्तल दर्पण रखते, उत्तल, अब होगा क्या, आप कोशिश करिएगा, आप ऐसा कोशिश करिएगा कि इस तरीके से, किस तरीके से, यही कहीं बल्ब रख दीजिएगा, बल्ब से प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी ऐसे, और आपको अच्छे से पता है कि बल्ब, ये जो उत्तल दर्पण है हमारा बेटा, उत्तल जो किरणें इस पर पड़ेंगी, ये जो उत्तल दर्पण है हमारा, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा, और पूरे रास्ते पर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। यही तो हम भी चाहते हैं, फैला दे प्रकाश किरणों को, आने वाली किरणों को फैला देगा वाइड, काफ़ी दूरी में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसका। और एक इसका एक यूज़ क्या है बेटा कि दुकानों पर सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में। क्यों, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है बेटा, करेंगे क्या, आप लोग सामने बैठे हैं, मैं अपने बगल एक ऐसे एक मिरर लगा दूंगा, कन्वेक्स मिरर। क्यों, वो पूरी दुकान का, जैसे क्या हुआ, आप लोग पढ़ते हैं क्लास में, बोर्ड के बगल एक मैं क्या लगा दूं, मिरर लगा दूं, बोर्ड के बगल, जिस बोर्ड पर आपको सर पढ़ाते हैं, उस मिरर में आप सबका प्रतिबिंब दिखाई देगा। मुझे पीछे तक नहीं देखना पड़ेगा। कैसे दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, आप लोग को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, पीछे कोई दुष्टता कर रहा है तो सामने एक मिरर लगा दूंगा, कौन सा बेटा, कन्वेक्स मिरर लगा दूंगा, पूरे क्लास का इमेज उसमें दिखाई देगा। और वैसे तुम लोग पीछे दुष्टता करते हो, पता नहीं लगता, कोई चैन रगड़ता है, कोई कुछ करता है। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो कन्वेक्स ही क्यों लगाया, चूंकि दूर तक का प्रतिबिंब कन्वेक्स ही दिखा सकता है, और कोई नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। और आपसे कह देते हैं कि जैसे क्या हुआ कि ये 4 वे चौराहा है, यहाँ पर मिरर अगर लगा देते हैं तो पीछे हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब का इमेज हम इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अपने आप को सेफ्टी से चला भी लेंगे। हमारी गाड़ी के बगल अगर ध्यान ना भी पड़ा, मान लो जो गाड़ी के सामने लगा होता है ड्राइवर के बगल, रियर व्यू, उसमें ना भी ध्यान पड़ा तो सामने तो दिख ही रहा है पीछे कौन कौन आ रहा है, एक तरीके से सेफ्टी हो जाता है। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।